हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज है सैटरडे और हम लोग पहुंचे हैं कॉस्को। कॉस्को होता ही है मोस्टली वीकेंड में। तो खैर रेगुलर जो रूटीन का सामान लाते हैं, जो मैं शेयर करती हूँ वही लाए थे। एक दो चीज़ें ही डिफरेंट लाए थे। तो ये कोकोनट वाटर मिला था, फ्रीज़र वाले सेक्शन में था और बहुत सारे लोग ले रहे थे। तो मैंने देखा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ कोकोनट वाटर है और कुछ भी एडेड नहीं है। और ट्राई किया ना तो एकदम अमेजिंग लगा, एकदम फ्रेश वाला पी रहे हो ना, बिल्कुल वैसा। सिर्फ इतना ही कि इसे फ्रीज में रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक वीक में है ना पूरा ख़त्म भी कर दिया। तो नेक्स्ट वीक फिर से लाना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिन सुबह का टाइम है और आज मेथी सोख की थी बहुत दिनों के बाद। और सबको दूँगी, बच्चे लोगों को भी थोड़ा-थोड़ा दूँगी, पर सबको दूँगी। तो थोड़ा-सा पानी यहाँ पे फ्रेश वाला ऐड किया है, ठंडा ही, ताकि ये बॉयल हो जाए ना तो अच्छे से मेथी का फ्लेवर आ जाए। इसमें चाहो तो आप थोड़ा-सा नींबू का रस डाल सकते हो। और आज ब्रेकफ़ास्ट बनेगा और वही हम लंच या डिनर में यूज़ करेंगे। तो हेल्दी वाला है, फुल ऑफ प्रोटीन है और टेस्टी भी बहुत बना था। राइस यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, नहीं कोई भी पोहा भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ मिक्स दाल है। और साथ में मैंने थोड़ी-सी पीनट्स भी डाली थी। तो क्या-क्या कितना मेज़रमेंट है, रेशियो कैसा है, वो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। तो साथ में मैंने टोटल 1 कप दही डाला था। अराउंड 2 कप्स दाल थी सोक करने से पहले, और सोक करने के बाद तो अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई थी। तो जिस तरह से हांडवो बनाते हैं ना, उसी तरह का बैटर बनाएँगे। पर आप स्किप करना चाहो ना राइस को या फिर इस तरह की चीज़ों को, तो ये अच्छी रेसिपी है। वैसे पानी रेडी हो गया था मेथी वाला, तो सब लोगों ने ले लिया थोड़ा-थोड़ा सा। और थोड़ा-सा मेथी है ना जो फ्रेश अंदर सोक की हुई, उसे भी 1 चम्मच चबा के खा जाओ ना तो बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह का थोड़ा-सा दरदरा सा बैटर करना है। और राइस नहीं यूज़ किया है यहाँ पे, तो मैं है ना टोटल हाफ कप यहाँ पे सूजी डालूँगी। बैटर अच्छा खासा है, इसके अंदर इतनी सूजी डालेंगे ना तभी क्रिस्पी बन जाएगा। और इतनी सूजी या फिर पोहा डाल दीजिए तो ये क्रिस्पी बनेगा। सूजी से ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, तो इसे स्किप करेंगे ना तो अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। और हांडवो है तो लौकी और साथ में मेथी बाय डिफ़ॉल्ट जाता ही है। तो मेथी ये फ्रोज़न वाली है। एक्चुअली है ना, मैं आजकल थोड़ा-सा फ्रोज़न जो मैंने करके रखा है ना बैकयार्ड का और सब चीज़ों का, वो यूज़ कर रही हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। तो ख़ैर यहाँ पे लौकी या क्यूकम्बर ऐसी चीज़ें होती है ना, तुरिया ये सब, इसको टेस्ट कर लेना होता है। कुछ भी यूज़ करो ना उससे पहले कड़वा हो ना तो फिर ऐसे डिस्कार्ड कर देना है, पॉइज़नस हो जाता है। तो लौकी में तो मोस्टली, क्यूकम्बर भी कड़वी लगे ना तो नहीं खानी चाहिए। तो मुझे हैबिट है, मैं एक बार तो टेस्ट कर ही लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ द बैटर लिया है, उसी से अभी हांडवो बनाऊँगी फटाफट वाला, क्योंकि जब आप प्रिपेयर ना हो ना तो सबको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो सबको करना है ब्रेकफ़ास्ट। तो गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली, साथ में ग्रीन चिली की पेस्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक मसाले करेंगे, हल्दी पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट, थोड़ी-सी शुगर भी डाल सकते हो, सेसमी सीड्स और हींग भी डाल सकते हो यहाँ पे। और इनो डाल के या फिर बेकिंग सोडा डाल दो। बेकिंग सोडा थोड़ा-सा ही डालना है, जितना इनो डाला उससे 1/8 पोर्शन डालना है, उससे भी कम। थोड़ा-सा ही डालेंगे ना तो ईज़ी होगा। और इसे मिक्स कर देंगे। इसे आप पैन में बना सकते हो। इसे जो हांडवा का कुकर में बनाओ ना तो बेस्ट बनता है, क्योंकि इसमें सॉइल रेती डाल के जो बनता है ना वो तो फ्लेवर ही अलग आता है। खैर मैं पैन में ही बनाऊँगी, मेरे पास हांडवे का कुकर है नहीं। इंडिया में हमारे घर में था, तो वहाँ पे जो हांडवा एकदम अमेज़िंग लगता है। और उस हाफ पोर्शन पे मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल लिया, क्योंकि मैंने रेड चिली क्या या ग्रीन चिली नहीं डाली थी। कवर करके इसको पकने देंगे, दूसरी तरफ अच्छे से लगे ना कि पक गया है, अच्छा सा कलर आ गया। मीडियम हीट पे ही गरम कुक किया है। ऊपर से थोड़ा-सा घी लगा के इसको कवर करके दूसरी तरफ भी पकने देंगे और बहुत ईज़िली हो जाता है, 7 टू 8 मिनट्स में ही रेडी हो जाएगा। 햇살이 너무 좋았어. 그냥 너무 좋았어. तो ब्रेकफ़ास्ट हो गया है और बाकी का जो बैटर बचा है ना उसको मैं ओवन में बनाऊँगी। छोटी-छोटी कपकेक्स ऐसे बना लेंगे, वैसे बच्चे लोगों को पसंद आ जाती है। और इसमें बहुत ही ईज़ी है, जिस तरह से हांडवा का बैटर बना के पैन पे बनाया है ना उसी तरह से आप ओवन में बना सकते हैं। 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다니까 세상에서 제일
वैसे बैटर में है ना अच्छे से ऑयल डालो ना तो अच्छा रहता है, टेस्टी लगता है और टेक्सचर थोड़ा-सा बेटर आता है, पर मैं नहीं डालूँगी। ऑयल कम डालो या ऑयल फ्री जैसा करना हो ना तो इस तरह से बेक कर लो, अच्छे से हो जाएगा। वैसे ऊपर से तड़का भी दे सकते हो, ऑयल में सेसमी सीड, थोड़ा-सा मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता, ग्रीन चिली डाल के, पर ऑयल मुझे कम यूज़ करना है तो मैंने इसे बेक करने के लिए रख दिया। सिर्फ़ बाहर ही स्प्रे किया था ताकि ये ईज़िली निकल आए और अराउंड 12 से 15 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा और फिर ठंडा होने के बाद इसे निकालेंगे। और है ना टोटियाँ फ्रीज़र में थी तो हमारे घर में इस तरह की चिप्स सबको बहुत पसंद आती है। तो ये बिल्कुल भी ऑयल के बिना भी एयर फ्रायर में अच्छे से फ्राई हो जाती है। कभी कुछ मैक्सिकन कुछ बनाना हो ना तो ये अच्छी रहती है। थोड़ा-सा जो रेगुलर वाली है उसके तरह का टेस्ट नहीं आता फिर भी बिना ऑयल के तो अच्छा ही लगता है। तो 375 डिग्री पे 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो जाएगा और इसे एक बार इस तरह से फ्लिप कर देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कलर भी आ जाए और कुक भी हो जाए। एकदम क्रिस्पी हो जाती है और यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल भी ऑयल स्प्रे नहीं किया था। आप चाहो तो बाहर निकालने के बाद हल्का-सा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। और आफ्टर कुकिंग कुछ भी नहीं किया था, जस्ट रिलैक्स ही किया था और मैंने सोचा थोड़ा-सा अर्ली डिनर करना है मुझे है ना 4:30 के अराउंड भूख लग ही जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आज अलग बना लेते हैं, रसम जैसा बनाएँगे तो 1/4 कप यहाँ पे तुअर की दाल को मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया था। और अभी हम जा रहे हैं इमरजेंसी में इंडियन स्टोर क्योंकि टोमेटोज़ 2 ही थे फ्रिज में मैंने देखा और इंडियन स्टोर गए ही नहीं थे। वैसे इंडियन स्टोर पास में ही है ना, तो फिर हम लोग जब भी ऐसा इमरजेंसी में भी जा सकते हैं 5-10 मिनट में तो शॉपिंग करके आ भी जाते हैं। तो थोड़ी-सी शॉपिंग करनी है, बेसिक सी क्यूकम्बर और ये सब चीज़ें लेने ही जा रहे हैं। 15 मिनट में तो हम लोग शॉपिंग करके घर आ ही गए थे और इतनी ही चीज़ ली, बहुत ज़्यादा नहीं। फ्रेश वाली जो भी अच्छी लगी ना, मेनली मैं टोमेटोज़ और क्यूकम्बर के लिए गई थी। वेदर अच्छा हो गया है वैसे। और हमारे घर का हीरो हीरालाल एकदम एन्जॉय कर रहा है अपना वीकेंड। तो बस वेजिटेबल्स थोड़ी-सी लाई, उसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी, थोड़ी-सी अरेंज कर लेंगे। पहले बना लेते हैं डिनर। टोमेटोज़ और दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया क्योंकि रसम जैसा चाहिए ना तो पतला चाहिए एकदम सा। वैसे टोमेटोज़ रेड एकदम नहीं थे ना तो कलर इतना अच्छा नहीं आया था पर फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। वैसे गार्लिक का ज़्यादा फ्लेवर डालेंगे तो गार्लिक के 3 क्लोव्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, साथ में धनिया और मेरे पास रसम का मसाला नहीं था तो सांभर मसाला डाल दिया। मैंने सोचा है मैं रसम का मसाला भी थोड़ा-सा बना लूँगी। कभी-कभार खाने का मन कर जाए ना तो ईज़िली कुक हो जाता है। टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे विंटर में खाने वाली चीज़ है ये, पर विंटर खत्म हो गया और अभी मुझे खाने का मन हो रहा था। तड़का दे देंगे उसमें। और है ना कॉस्को से एस्पैरागस लाए थे तो उसको भी हम खा लेंगे। हमारे घर में है ना एस्पैरागस सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसे भी दे दो ना, हाँ, रोस्ट करके किसी के भी साथ में, सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ तो खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ ऑफ द पैकेट यूज़ करने वाली हूँ और सभी चीज़ों के साथ, दाल के साथ भी खा लेंगे। पहले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था पर अब सबको पसंद आ गया है। धीरे-धीरे मुझे लगता है टेस्ट बड्स है ना डेवलप हो जाते हैं। आप बार-बार खाना स्टार्ट करो ना तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि किसी को पसंद नहीं आने वाला है, थोड़ी-सी डिफरेंट है और इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता। वैसे ड्रमस्टिक जैसा ही लगता है कि जब खाया ना हो ना तो उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और वेजिटेबल्स मैं इतनी ही लाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं। और मुझे ये मिला बहुत सारे सीड्स वहाँ पे रखे हुए थे इंडियन स्टाइल के जो हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ना, इंडी फ्रेश में से लाई थी ये। और ये वाले बैंगन है ना बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छे से बैंगन हुई ना तो फिर मज़ा आ जाएगा खाने में। और ये व्हाइट वाली टर्मरिक भी अच्छे से मिल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी-सी मैं ग्राउंड में भी डालूँगी और कढ़ी बनाऊँगी। इसकी कढ़ी है ना बहुत टेस्टी लगती है। कभी ट्राई नहीं की हो ना तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम यम्मी लगती है और रेगुलर कढ़ी कभी भी खाएँ ना उससे एकदम टेस्ट एनहांस हो जाता है। ये स्पाइसी वाले थोड़े से चिली और ये एकदम बिल्कुल स्पाइसी वाले नहीं है, वो भी थोड़े से ले आई। और ज़ुकीनी इंडी फ्रेश में है ना डॉलर में पाउंड ही मोस्ट ऑफ द टाइम 99% मिलती है तो मैं 3-4 ज़ुकीनीज़ भी ले आई। छोटी वाली नहीं थी, बड़ी-बड़ी फिर भी ले आई। रेड और ग्रीन वाले बेल पेपर्स और दोनों वाले टमाटो, ये हाइब्रिड वाले भी और देसी वाले दोनों टमाटोज़ और क्यूकम्बर
और ब्रोकली ब्रोकली इतनी चल जाती है वीक में मोस्टली, और कभी ज़्यादा लगे ना तो फिर मैं लेके आ जाती हूँ बीच में। कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रोकली लाके स्टोर नहीं करती हूँ, ख़राब हो जाती है कई बार। और मुझे लगी है भूख, बाकी लोगों को भी नहीं खाना है तो मैं मेरे लिए ही थोड़ी-सी रोस्ट करूँगी। वैसे मैंने स्टीम कर लिया था इसे, अराउंड 2 टू 3 मिनट्स तक ब्लांच भी कर सकते हैं। और इसे ऊपर थोड़ा-सा सीज़निंग डाल के एयर फ्रायर में या ओवन में थोड़ी देर रोस्ट कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा-सा नींबू स्क्वीज़ कर दो या चटपटा-सा चाट मसाला डाल दो, अपने तरीके का फ्लेवर डाल दो ना ऊपर, तो अच्छा लगता है ये। तो बेसिक से इंग्रीडिएंट से बनी हुई ये कपकेक बच्चे लोगों को भी पसंद आती है। बच्चे लोगों को देना हो ना तो थोड़ा-सा ऑयल या घी डाल दो बैटर में, और ऊपर से भी थोड़ा-सा तड़का डाल दो। तो ये बच्चे लोग को आप लंच में भी दे सकते हो। लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। थोड़ी-सी योगर्ट के साथ दे दो या चटनी के साथ। तो मैं रेडी कर रही हूँ अपनी प्लेट। मुझे है ना 4:30 के 5 के बीच में इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना कि मुझे कुछ भी फिर मैं खा लेती हूँ, अगर अच्छे से कुछ बना के ना खाया तो। मुझे ज़्यादा हैबिट है अर्ली डिनर करने की। बाकी लोग कई बार करते हैं ना 7 पीएम तक डिनर करते हैं, कई बार 4:30 को भी कर लेती है, पर मेरा तो फिक्स ही टाइम है। मैं खा ही लेती हूँ 5 पीएम तो मेरा मैक्सिमम, उससे उसके बाद मैं डिनर नहीं करती। प्रकाश। वैसे तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, पर कई-कई दिन बीच-बीच में क्या होता है ना ठंड हो जाती है इवनिंग टाइम में तो अच्छा लगता है। आज हल्की-सी ठंड थी ना, तो फिर अच्छा लगा इस तरह से गरमा-गरम खाना। और हेल्दी भी था, टेस्टी भी था, और हम लोगों को इस तरह का खाना पसंद है। और मैं कंपोस्ट बहुत सारा लाइक छिलके और ये सब चीज़ें हो गई थी जमा घर में, तो मैंने सोचा कंपोस्ट में डाल देते। और आज है ना बैकयार्ड में जो ये शेड वाला एरिया है ना, वो पूरा क्लीन किया था, विंडोज़ और ये सब। तो अब सब चीज़ें यहाँ-वहाँ थी, तो सबको मैंने थोड़ा-सा अरेंज भी कर दिया। ऐसे ही रख दो ना तो फिर पूरी जमा ही होती रहती है और फिर काम नहीं हो पाता। पूरा ये वाला पोर्शन है ना बाहर थोड़ा-सा डस्टी हो जाता है, पॉलन भी होती है ना अभी, तो बहुत ही एकदम धूल आ गई हो ना बिल्कुल वैसा हो जाता है, तो थोड़े-थोड़े दिनों के बाद इसे क्लीन करना पड़ता है। वेदर वैसे तो अच्छा है, पर हल्का-सा ठंडा हो गया है। बाहर वॉक करने में मज़ा है ना, बिल्कुल ऐसा वेदर है। तो ख़ैर सबका डिनर हो गया है और 8:30 के अराउंड हम लोग अपस्टेयर्स आ जाते हैं। सोना हो बच्चे लोग तो सोते हैं, थोड़ा बहुत कुछ स्कूल का करना हो करते हैं, और मेरा जो काम होता है ना बाकी का रात का, ये कपड़े फ़ोल्ड करके रखना या कुछ अरेंज करना, वो मैं करती हूँ 9 पीएम तक, आधा घंटा। 9 पीएम के बाद तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस रिलैक्स ही करती हूँ। सुबह से उठे हुए होता है ना, तो फिर कुछ रिलैक्सिंग टाइम भी चाहिए। तो बस ये कपड़े थोड़े से थे, तो मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। चल, चेंज कर क्लोथ्स चल। और इसके साथ में थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए ना तो मूड अच्छा हो जाता है, कपड़े फ़ोल्ड करने में और अरेंज करने में थोड़ी-सी हस्बैंड ने हेल्प कर दी, थोड़ी-सी ही हेल्प कर देना तभी भी लगता है कि नहीं, 1-2 हाथ से ज़्यादा 4 हैंड्स हो गए तो काम जल्दी हो जाता हो या ना हो, बस मेंटली ऐसा होता है कि नहीं अच्छे से हो गया। खैर बहुत ही क्विकली मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया। नेक्स्ट डे है और आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। कढ़ी की रेसिपी के लिए मैं आज शेयर करने वाली हूँ, और थोड़ी-सी फ्रीज़र में से, जैसे मैंने बोला था ना, फ्रीज़र में बहुत सारी लास्ट ईयर की भी सब्ज़ीज़ है, तो उसको मुझे यूज़ कर लेना है, फिर अदरवाइज़ मुझे इसे थ्रो करना पड़ेगा। तो आज मैं जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, भाजी है मेरे पास, मेथी के लीव्स, थोड़े से अ, मूली के लीव्स है, उसको मैंने फ्रोज़न किए थे। अभी विंटर स्टार्ट हुआ ना तभी किया था, तो बहुत पुराना नहीं है, पर अभी यूज़ कर लेना पड़ेगा। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ढेर सारा गार्लिक यहाँ पे चॉप कर लिया है, थोड़ा-सा अनियन, तो इसमें है ना गार्लिक ज़्यादा डालो ना तो टेस्टी ज़्यादा लगता है। तो भाजी के साथ में है ना मैं थोड़ा-सा पनीर भी डालूँगी प्रोटीन का पोर्शन ऐड करने के लिए। अ, तो ये डालेंगे तो फ्लेवर भी एनहांस हो जाएगा, भाजी भी बच्चे लोगों को पसंद आ जाएगी, और
फिर एक प्रोटीन का भी पोर्शन चाहिए होता है 24 आवर्स में। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा-सा कुछ दाल हो जाए या चने हो गए या फिर पनीर हो गया, इस तरह का कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे घर पे बनाया हुआ पनीर ही है, उसको एकदम बारीक-बारीक सा चॉप कर लेंगे। और एक दूसरी सब्ज़ी भी बनाऊँगी। मेरे पास है ना थोड़े से पर्पल याम पड़े हैं, उसका पैकेट बहुत दिनों से ओपन किया हुआ, थोड़ा से ही बचे हैं तो उसका मुझे यूज़ करना है। जब भी मैं मेथी के लीव्स लेने गई ना अंदर फ्रीज़र में देखा ना तो मुझे वो मिल गया। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ड्राई वाली क्विक वाली सब्ज़ी बना लूँगी। गार्लिक थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, सिंपल सा तड़का डाल के हींग और मस्टर्ड सीड्स का, और पोटैटो एक ही डाला है, इसको हल्का-सा कुक कर लेंगे अराउंड 70%, क्योंकि फ्रोज़न वेजिटेबल्स है ना वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मैं साथ में डालूँगी पोटैटो के साथ तो पोटैटो एकदम कच्चे रह जाएँगे और वो सब्ज़ी है ना पर्पल याम वो बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा, मैश हो जाएगा। फिर यहाँ पे पनीर डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के इसको ड्राई ही बनाएँगे। ये सब्ज़ी भी ड्राई बनेगी, इतने ही बचे थे तो उसका मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे पोटैटो के साथ में ये पर्पल याम है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लंच के लिए बनाया था, तो डिनर के लिए मुझे कुछ और चाहिए तो थोड़ा-सा हेल्दी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दलिया है ना, उसको वॉश कर लिया है, सोक नहीं किया, वॉश करके पानी निकालने के लिए रख दिया है। थोड़ी-सी प्री-प्रिपरेशन करके रख दो ना तो ईज़ी हो जाता है। टाइम भी इतना कंज़्यूम नहीं होता और क्विकली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लाइटली ही घी लिया है, आधा स्पून जितना ही, बिना घी के भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो पानी है ना वो पूरा ख़त्म हो जाए तो रोस्ट भी हो जाएगा, पानी भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से रोस्ट करके डालेंगे ना तो फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाएगा। वैसे रोटी थोड़ी-सी बनानी है, मुझे 4-5 रोटी ही बनानी है, तो मैंने यहाँ पे 1 पोर्शन लिया है व्हीट का आटा एंड 2 पोर्शन रागी का आटा। लाइटली लाइक हाफ टी स्पून जितना ऑयल और 1 टेबलस्पून दही डाला है। ये दही डालने से है ना, ये सॉफ्ट होगी रोटी, छुई जैसी नहीं होगी। और एकदम गरमा-गरम पानी डाल के इसका आटा लगाना है। गरम डालना है, वार्म भी नहीं, गरमा-गरम पानी डाल के इसका आटा लगाना है, तो एकदम आटा परफेक्ट बनेगा। स्टिकी जैसा आटा चाहे ना, ऐसा बनेगा। और थोड़ा-सा सॉफ्ट चाहिए आटा, जैसे रेगुलर रोटी को बनाए ना, इससे थोड़ा-सा सॉफ्ट बनाओ, तो रोटी एकदम परफेक्ट बनती है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने स्टोव पे इस तरह से फ्लेम पे कुक किया है, क्योंकि इस तरह से बनाएँगे ना तो रोटी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। पैन में ही इसे फुलाएँगे ना तो थोड़ी-सी ड्राई हो जाती है। फिर ऊपर से थोड़ा-सा घी लगा दिया ना तो एकदम टेस्टी बनी थी। खाने में भी रेगुलर रोटी खाओ ना उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है इसका। तो वीर आ गया था स्कूल से, तो उसका लंच रेडी है, वेदांत के लिए और वीर के लिए, दोनों के लिए। तो बच्चे लोगों को सब्ज़ी पसंद आई। वैसे डिनर की प्रिपरेशन भी थोड़ी-सी कर लूँगी, क्योंकि अर्ली डिनर करना होता है ना, तो लंच जैसे ही खत्म हुआ ना, उसके बाद मुझे डिनर की थोड़ी-सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये वाली व्हाइट टर्मरिक, ये वाली टर्मरिक है ना, कोई भी जिंजर हो, गार्लिक हो, येलो टर्मरिक सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है, फ्लेवरफुल होती है और एकदम फ्रेशनेस ला देती है। अगर कभी भी ट्राई नहीं की ना तो प्लीज़ एक टाइम एटलीस्ट लाके ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं मसाला बनाऊँगी, ग्रीन चिली, गार्लिक और गार्लिक की पत्तियाँ डाली है, धनिया भी डाल सकते हो यहाँ पे, और हाफ ऑफ द पीस डालूँगी यहाँ पे टर्मरिक का, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको हम कूट लेंगे, और इसे मिक्सी में करो ना, उससे कूट के बनाओ ना तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत बारीक नहीं करना, हल्का-हल्का सा ही कूट लेना है इस तरह से। इसको हम तड़के में यूज़ करेंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कप दही लूँगी। 1 से 1 टू 1 एंड 4 कप दही ले सकते हो। साथ में 1 टेबल टू 1 एंड हाफ टेबल स्पून तक यहाँ पे हमें बेसन डालना है। और उसके साथ में 1.5 से 2 कप तक पानी डालना है। और कढ़ी है ना, घी में सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोई भी ऑयल में बनाओ ना, उससे ज़्यादा घी में बनाओ तो फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाता है। तड़का मैंने यहाँ पे ले लिया है जीरा, थोड़ा-सा अजवाइन सीड्स, क्लोव्स लिया है, ब्लैक पेपर लिया है, और साथ में ये सिनेमन स्टिक,
सिमन स्टिक डालने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। करी पत्ता जाएगा और जो ग्रीन चिली की पेस्ट बनाई है ना सब डाल के, वो यहाँ पे हम हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। और 1/4 कप जितना वाटर डाला है और इसको बॉयल होने देंगे और इसके बाद जो कढ़ी का घोल बना है ना उसको डालेंगे। इस तरह से है ना बर्न होने वाले की स्मेल भी नहीं आएगी, कढ़ी फटेगी भी नहीं और इसका कलर है ना बिल्कुल इस तरह का मेंटेन होके रहेगा, बिल्कुल भी डल नहीं होगा। कई बार कढ़ी बनाते हैं ना इस तरह से हल्दी बिना की तो डल कलर हो जाता है, थोड़ा-सा पेल येलो कलर जैसा हो जाता है। तो इस तरह से बनाएँगे ना तो कढ़ी बिल्कुल कलर मेंटेन करेगी और फ्लेवर भी अच्छे से रहेगा। सॉल्ट और शुगर नहीं डाला है, एक बार बॉयल आ जाए उसके बाद डालना है। और उसके पहले यहाँ पे गरम हो जाए ना तो यहाँ पे जो व्हाइट वाली टर्मरिक है ना इसको ग्रेट कर लेंगे। एकदम बारीक वाली हो ना ग्रेटर उससे करना है, बहुत बड़े-बड़े पीसेस नहीं चाहिए। इस स्टेज पे डालेंगे ना तो टेस्ट पूरा एनहांस हो जाएगा, पूरा फ्लेवर आ जाएगा और थोड़े से ही डालो ना उसमें ही आ जाएगा और जो हमें फ्लेवर चाहिए ना मेन व्हाइट टर्मरिक का, वो इस तरह से बेस्ट आता है। अब इसे बॉयल होने देंगे, उसके बाद यहाँ पे शुगर या सॉल्ट डालेंगे और जब ये सर्व करना हो ना तो फिर से बॉयल करना हो ना तो अभी शुगर सॉल्ट नहीं डालना है। जब सर्व करना हो तब गरम करो, उसके बाद शुगर सॉल्ट डालना है, तो बिल्कुल कलर भी ऐसा ही रहेगा और फटेगी भी नहीं। और मैंने खिचड़ी बनाई थी तो उसमें तड़का डाल दिया है। वैसे मैंने एक शॉर्ट्स शेयर करने वाली हूँ मैं, उसको आप चेक कर सकते हो अगर डिटेल रेसिपी चाहिए तो। राइस के ऑलमोस्ट बिना की ही रेसिपी है ये। तो कढ़ी बिल्कुल वैसी ही है, मैंने शुगर सॉल्ट थोड़ा-सा डाल दिया था और ये प्लेट रेडी हो गई। वैसे यहाँ से पे से रोटी निकाल लो ना तो एकदम परफेक्ट बैलेंस डिश हो जाएगी। पर रोटी थोड़ी-सी मैंने यहाँ How पे to सर्व get कर one? दी है। Yeah. This I don't know what. तो बस इसी Then के jump साथ आज का on. व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।